हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स है। आज हम लोग इनकम टैक्स स्लैब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए हर साल जो एनुअल बजट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री एनुअल बजट हर साल लेकर आती है, उसमें इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। कई बार इनकम टैक्स की स्लैब्स में परिवर्तन होता है, बदलाव किया जाता है, और इस साल भी एनुअल बजट में इनकम टैक्स स्लैब में निर्मला सीतारमन जी ने बदलाव किया है, जो कि वर्ष 2020-21 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब में बहुत सारा बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। जो अपकमिंग ईयर आएगा, जो असेसमेंट ईयर 21-22 आएगा, उसमें आपको नई स्लैब देखने को मिलेगी, लेकिन जो अभी स्लैब है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर करंट जो इस साल जो हमें जिस रेट से टैक्स देना है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो असेसमेंट ईयर 1920 अगर अपन बात करें तो 1920 की अगर अपन बात करें तो स्लैब्स अलग हैं, और 2021 की अगर अपन बात करें तो स्लैब अलग है। ओके, आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट में जो 2020 का जो बजट आया है उसमें काफी सारा चेंजेस यहाँ पर किया गया है। स्लैब पूरी तरह से यहाँ पर बदल दी गई है। अगर हम 1920 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1920 में अगर आप देखिए तो जो इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल जो बिलो 60 ईयर्स है, और एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए फर्स्ट 2.5 लाख तक स्लैब। देखिए इनकम टैक्स जो लगता है आप सभी को पता होना चाहिए, इनकम टैक्स स्लैब रेट से और फ्लैट रेट से लगता है। इंडिविजुअल के लिए स्लैब एप्लीकेबल होता है, एचयूएफ के लिए स्लैब एप्लीकेबल होता है, जबकि फर्म्स एंड कंपनीज के लिए फ्लैट रेट से इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर हम 1920 असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, 1920 असेसमेंट ईयर यानी उसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 18-19 हो गया। ओके, तो अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर अगर अपन बात करें तो जो असेसमेंट ईयर अभी 2021 लग चुका है, तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1920 होगा। तो ये जो आपका स्लैब अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये 1920 असेसमेंट ईयर के लिए है। तो 1920 पर अपन पहले डिस्कस करते हैं कि क्या इनकम टैक्स की स्लैब है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और 2021 में क्या बदलाव हुआ है। तो आज मैं आपको दोनों में आपको इनकम टैक्स स्लैब इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बताऊंगा कि क्या बदलाव है असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम असेसमेंट ईयर 1920 के लिए। देखिए असेसमेंट ईयर 1920 की अगर अपन बात करें तो आप अगर ये एक मेरी स्लाइड है उसको देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजेपी, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनके लिए ये स्लैब्स हैं। इंडिविजुअल को 3 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। पहला बिलो 60 ईयर, दूसरा सीनियर सिटीजन कहलाते हैं 60 ईयर टू 80 ईयर्स, और तीसरा सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं 80 ईयर से ऊपर। तो अपन यहाँ पर अगर स्लैब की बात करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी या बीओआई या एजेपी की, तो इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, चाहे वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो, उनको फर्स्ट 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन है, यानी 2.5 लाख रुपए तक अगर वो इनकम अर्न करते हैं इंडिया के अंदर तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख तक, 2.5 लाख टू 5 लाख, उनको 5% इनकम टैक्स देना होता है। 5 लाख टू 10 लाख उनको 20% इनकम टैक्स देना होता है। 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर उन्हें 30% इनकम टैक्स देना होता है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में स्लैब समझ नहीं पाते हैं वो कि सर मेरा अगर 12 लाख रुपए का इनकम है तो क्या मुझे 30% से टैक्स देना होगा। देखिए 12 लाख की इनकम है और आप इंडिविजुअल है तो आपको 30% पूरा नहीं देना है, आपको सिर्फ उस पार्ट पर 30% देना है जो कि 10 लाख से ऊपर है, यानी 2 लाख के ऊपर 30% देना है। क्योंकि स्लैब यही चीज होता है। फ्लैट रेट में ये होता है कि आपको फ्लैट 30% देना, लेकिन स्लैब में क्या होता है, जैसे जैसे आप स्लैब क्रॉस करते जाते हो
वैसे वैसे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती जाती है, आपकी टैक्स की जो रेट्स हैं वो बढ़ती जाती है। अगर आप देखिए अगर आप 2.5 लाख से कम इनकम कमाते हैं तो आपको कुछ देना ही नहीं है। अगर आप 2.5 लाख को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको थोड़ा कम रेट से टैक्स देना है। अगर आप 5 लाख को क्रॉस करते हैं तो थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना है। अगर आप 10 लाख को क्रॉस करते हैं तो आपको थोड़ा टैक्स की रेट्स आपकी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स रेट्स भी बढ़ती जाती है। ये होती है स्लैब। ओके, और कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हम 12 लाख की इनकम है तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट 2.5 लाख आपके एग्जेम्पशंस में चला जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख टू 5 लाख तक का जो आपका पार्ट होगा, यानी जो बीच का 2.5 लाख होगा उस पर 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख टू 10 लाख वाला जो पार्ट है, जो कि 5 लाख होते हैं, तो उस पर आपको 20% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आपका 12,500 रुपीज बना सेकंड वाला पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट पर आपका 5 लाख पर 20% 1 लाख बना। तो इट मीन्स 10 लाख तक आपका 1,12,500 का टैक्स बन गया। और उसके ऊपर 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा, सपोज 12 लाख का इनकम है आपका, तो 2 लाख ऊपर है तो उस पर 30% 60,000 रुपीज टैक्स बना। तो अगर 12 लाख रुपए का इनकम है और आप बिलो 60 ईयर्स की एज ग्रुप में है, तो आपको 12 लाख के ऊपर टोटल मिलाकर 1,72,500 रुपीज टैक्स देना होगा स्लैब के अकॉर्डिंग, ना कि पूरे 12 लाख पर 30%। अगर 12 लाख का 30% गिनेंगे हम तो 3,60,000 होता है, बट हमें 1,72,500 रुपीज टैक्स देना। ये होती है स्लैब। स्लैब का जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल को मिलता है, एचयूएफ को मिलता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मिलता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को मिलता है और एजेपी को मिलता है। ओके, अब सुपर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं अपन, सॉरी सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, जिनका एज जो 60 टू 80 ईयर्स एज ग्रुप में आते हैं। सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन लिमिट में थोड़ा सा बदलाव है। 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है उनका इनकम। 3 लाख टू 5 लाख तक उनको भी 5% टैक्स देना है। 5 लाख टू 10 लाख पर उनको 20% टैक्स देना, और 10 लाख से ऊपर पर उनको 30% टैक्स देना। ओके, तो अगर अपन बात करें तो 60 टू 80 ईयर्स वालों को 50,000 का एग्जेम्पशन एक्स्ट्रा दिया गया है। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा होती है। अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है तो उन्हें एग्जेम्पशंस मिला हुआ है, यानी इनको 5 लाख तक एग्जेम्पशंस है, 5% वाली स्लैब नहीं है इनको। 5 लाख से 10 लाख पर इनको भी 20% और 10 लाख से ऊपर इनको 30% टैक्स देना होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल को एज ग्रुप वाइज 3 पार्ट में बांटा गया है। ओके, बिलो 60 ईयर, 60 टू 80 ईयर एंड 80 ईयर से अबव। बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट तीनों में अलग है। बिलो 60 ईयर्स को 2.5 लाख तक एग्जेम्पशंस हैं, 60 टू 80 ईयर्स को 3 लाख का एग्जेम्पशंस है, और 80 ईयर्स से ऊपर वालों को 5 लाख का एग्जेम्पशंस है। अदरवाइज स्लैब का बेनिफिट तीनों को अवेलेबल है। फाइन, ये 2019-20 असेसमेंट ईयर की टैक्स रेट्स में बता रहा हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी की। ओके, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो भी इनका टैक्स बनता है उस टैक्स पर इनको सरचार्ज की भी एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। सरचार्ज क्या होता है, कई सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। एक नॉर्मल इंसान को टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी इनकम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो दे रखी है, देखिए बड़े इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, बड़ी इनकम कमाने वाले लोग होते हैं, वो लोगों को टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं सरचार्ज। अगर किसी की नेट टैक्सेबल इनकम, सुनना मेरी बात, अगर किसी की नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सरचार्ज इंडिविजुअल पे भी लगता है, फर्म, कंपनीज वगैरह सब पे एप्लीकेबल होता है, इवन अलग अलग रेट से एप्लीकेबल होता है और अलग अलग उनका लिमिट है सरचार्ज का। तो अगर अपन इंडिविजुअल की बात करें तो अगर किसी का इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से 1 करोड़ तक, इट मीन्स ये हो रहा है कि 50 लाख से कम इनकम कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से कम इनकम कमाने वाले व्यक्ति पर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। 50 लाख से ज्यादा अगर कोई इंडिविजुअल कमाता है तो उसे सरचार्ज देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा? देखिए 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम आती है तो जो आपका टैक्स बनेगा, देखिए इस स्लैब के हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स पे आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना है। अगर आपका टैक्स मान लो 10 लाख रुपए बना तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख आपको एक्स्ट्रा देना है, यानी 10 नहीं देकर आपको 11 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ में आती है। और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कमाते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इन दैट केस अब सवाल ये भी आता है कि सर जो आप ये बात कर रहे हैं इनकम की, वो इनकम कौन सी इनकम? अगर मैं सैलरी पर हूँ, मेरा 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज है, क्या मुझे भी सरचार्ज देना पड़ेगा? डेफिनेटली देना पड़ेगा।
सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम है, क्या मुझे सरचार्ज देना पड़ेगा? 100% देना पड़ेगा। तो इनकम के टाइप पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको सरचार्ज देना। आपको नेट टैक्सेबल इनकम में सभी तरीके की इनकम आ जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए इनकम 5 हेड से कमाई जाती है। इनकम टैक्स ने इनकम कमाने के 5 हेड बताए गए हैं। पांचों ही हेड की टैक्सेबल इनकम को अगर हम टोटल अप करते हैं और उसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम आती है। तो आपने पांचों ही हेड की इनकम को जोड़ दिया। सपोज आप 5 हेड से कमा रहे हो तो पांचों हेड की इनकम जुड़ेगी। अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम एक ही है तो वो एक ही आपकी इनकम काउंट होगी। अगर आपका 2 है तो 2 काउंट होगी, 5 है तो 5 काउंट होगी। तो ऐसे केस में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जितनी भी आई उसमें से आप डिडक्शंस लेस करते हो तो नेट टैक्सेबल इनकम आती है। नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो जो टैक्स बनेगा उस पर आपको 15% सरचार्ज देना है। 15%, सुनिएगा। 50 लाख तक कोई सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर आपको 10% सरचार्ज देना है और 1 करोड़ से ज्यादा की नेट टैक्सेबल इनकम पर आपको 15% सरचार्ज देना होगा। तो ये सरचार्ज का जो क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको एक चीज और बता देता हूं कि इनकम टैक्स में आपको न सिर्फ टैक्स और सरचार्ज देना है, जो इनकम टैक्स बन रहा है वो तो देना ही है, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी तो वो भी देना है, बट आपको एजुकेशन सेस भी देना होता है। हायर एजुकेशन सेस देना पड़ता है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ऐसे केस में आपका जो सेस है वो टोटल मिलाकर 4% है। जो टैक्स बन रहा है आपका उसका 4% आपको एक्स्ट्रा देना है। सपोज 100 रुपए के टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो भी आपको 4 रुपया देना है। सपोज 10 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो भी आपको 40% तो एक्स्ट्रा सेस देना ही है। ओके, तो 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। टैक्स देना है आपको, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आप काउंट कर रहे हैं, उसके अलावा सेस तो देना ही है आपको 4% के हिसाब से, और सरचार्ज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो भी आपको देना है। अब एक सवाल और बनता है कि अगर मान लो मेरी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो मेरा जो टैक्स बन रहा है उस टैक्स पे पहले सेस काउंट होगा या सरचार्ज काउंट होगा? तो आपको एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि अगर आपका इनकम सरचार्ज के क्राइटेरिया में आ रहा है तो पहले सरचार्ज काउंट होगा, उसके बाद सेस जुड़ेगा, ध्यान देना। तो टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर सेस लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम पर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो टैक्स के ऊपर सेस लगेगा। तो सेस हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा और अगर सरचार्ज नहीं है तो सेस का नंबर दूसरा होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात। ये 2019-20 का आपको मैंने असेसमेंट ईयर का मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट डिक्लेयर किया है 2020-21 के लिए, तो उसके उसके मैं आपको स्लैब पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए स्लैब बिल्कुल ही बदल गया 2021 की अगर अपन बात करें तो इसका जो स्लैब है बेसिकली असेसमेंट ईयर 2021-22 में ये लागू होगा। यानी जो ये साल आपका पुराना वाला ही आपको टैक्स देना है पुराने वाले स्लैब से जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। लेकिन अब जो अब हम लोग अभी मई 2020 में है तो अभी जो रनिंग ईयर चल रहा है हमारा, जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 चल रहा है और इसका जो असेसमेंट ईयर आएगा वो 21-22 में आएगा। तब आपको ये एक अलग पैटर्न से टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा बदलाव है इनकम टैक्स स्लैब में, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा स्लैब है जिसमें आपको कई सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। आपको गिव अप करना पड़ेगा बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में। तो आप जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी रनिंग में जो 2021 जिसका आपको इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट करना है वो 2021-22 में करना है। जो आगामी जो ईयर आएगा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे करंट ईयर का, तब हमें ये ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपको समझाया वो करंट में इस साल जो आप आईटीआर फाइल करेंगे उस स्लैब से आपको फाइल करना है। लेकिन ये जो अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये नेक्स्ट ईयर जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको इस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और टैक्स देना होगा। देखिए बड़ा बदलाव है यहाँ पर, थोड़ा स्लैब को बढ़ा दिया गया है। 2.5 लाख एग्जेम्पशन जो था पहले वो अभी भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन से आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो एग्जेम्पशन में किसी भी प्रकार का यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्जेम्पशन वही रखा है। ऐसा सुनने में आया था कि एग्जेम्पशन ये लोग बढ़ा सकते हैं, 5 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख तक एग्जेम्पशन नहीं किया, 2.5 लाख ही एग्जेम्प्ट है। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों में से कई लोगों ने ये सुना होगा और बीजेपी के जो कई सारे लीडर्स हैं उन्होंने भी ये प्रमोट किया कि हमने बहुत अच्छा बजट बनाया है, हम अब 5 लाख तक के जो इनकम कमाने वाले लोग हैं उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 5 लाख तक हमने टैक्स फ्री कर दिया। लोगों में भी जो पढ़े लिखे नहीं है या जो ज्यादा टैक्स का नॉलेज नहीं रखते उनमें भी एक
एक भ्रांति सी फैल गई कि 5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत है 5 लाख तक कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। हाँ, 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स तब नहीं देना है जब आपकी इनकम ही 5 लाख तक हो। अगर 5 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम तो आपको फिर देना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। आपको समझना है, एग्जेम्पशन 5 लाख नहीं है, एग्जेम्पशन 2.5 लाख है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ गणित क्या है। 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स बनता है, लेकिन आपको वहां पर 87A की रिबेट मिलती है अगर आपकी इनकम है। अब 87A क्या है? अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम है, अगर किसी इंडिविजुअल की नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो उसे 87A की रिबेट मिलती है। पहले ये रिबेट जो थी वो 3.5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को मिला करती थी और 2,500 रुपए की रिबेट मिला करती थी। अभी ये रिबेट पिछले वर्ष बढ़ाकर 5 लाख तक के इनकम ग्रुप पर कर दी और 12,500 रुपए की रिबेट कर दी। अब सुनिए मेरी बात, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 87A की रिबेट मिलती है। अब रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 रुपए की रिबेट या वॉट एवर योर टैक्स लाइबिलिटी, जो भी आपका टैक्स बनेगा, या 12,500 रुपए, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो। अब देखिए एक चीज आपको ये बता देता हूं कि एग्जैक्टली सपोज में हम पकड़ के चलते हैं कि अगर हमारी इनकम 5 लाख है, एग्जैक्ट 5 लाख, तो 5 लाख पर मेरा टैक्स कितना बनेगा? पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनने वाला। 2.5 से 5 लाख तक मेरा 5% टैक्स बनेगा बीच के 2.5 लाख पर। तो 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 रुपए। तो रोज रिबेट है वो भी 12,500 की और टैक्स लाइबिलिटी भी 12,500, विच एवर इज लोअर, तो 12,500 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो टैक्स बन रहा है 12,500 रुपए का, उसमें से 12,500 लेस हो गया तो आपका जो नेट टैक्स लाइबिलिटी हो वो शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो इट मीन्स 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 लाख तक एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस नहीं है, एग्जेम्पशंस 2.5 लाख तक ही है। 5 लाख रुपए तक इनकम में आते हो तो 87A की वजह से बच रहे हो आप टैक्स देने से। 87A का बेनिफिट उनको मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। अब माना कि मैं एक एग्जांपल चेंज कर देता हूं, अगर मेरी इनकम 5,10,000 रुपए है, 10,000 रुपए मैंने ज्यादा कमा लिया, 5,10,000 रुपए, तो पहली चीज तो ये है कि मैं 87A में एप्लीकेबल ही नहीं हूँ, एलिजिबल ही नहीं हूँ, मुझे 87A मिलना ही नहीं है। तो ऐसे केस में मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब देखिए 2.5 लाख तक कोई एग्जेम्पशन है तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। ऊपर के 2.5 लाख पर 12,500 रुपए बन गए, और वो जो 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख है उस पर 12,500 रुपए बन रहे 5% से। और ऊपर का जो 10,000 है, 5,10,000 अगर मेरी इनकम है, तो जो तीसरा पार्ट है 10,000 वाला, उस पर मुझे 20% टैक्स देना है। तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000 रुपए। तो 12.5 प्लस 2 बराबर 14,500 रुपए का टैक्स बन रहा है मेरा। अब रिबेट तो मुझे मिलनी नहीं है 12,500 रुपए की, तो 14,500 का ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा, प्लस मुझे शेष देना पड़ेगा 4%। तो ऐसे केस में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ 12,500 रुपए का। मुझे ये भी बेनिफिट नहीं हुआ कि 5 लाख तक मेरी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, नहीं हुई, मेरी 2.5 लाख तक ही इनकम एग्जेम्प्ट हुई। यानी अगर मैं 5 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा कमाता हूँ, 1,000 रुपए भी ज्यादा कमाता हूँ, तो फिर मेरे को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलना। तो ऐसे में 87A रिबेट उनको मिलती है जिनका इनकम 5 लाख से कम आता है। हाँ, इसको इस तरह से प्रमोट करना था कि अगर आप 5 लाख से कम इनकम कमाने वाले हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन से 5 लाख को प्रमोट नहीं करना चाहिए उस केस में। तो ये आपको समझने की बात है। रिबेट 87A उन लोगों को मिलता है जिनका इनकम 5 लाख से कम है, 12,500 रुपए की रिबेट है। ऐसे केस में आप अगर 5 लाख से कम इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम शो करता है तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। अब सवाल आता है तीसरी स्लैब का। अगर आप 5 लाख को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आपको 87A भूल जाना है, उसको साइड में रखना है, क्योंकि वो आपको मिलना ही नहीं है। तो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशंस हैं, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख तक, देखिए हर 2.5 लाख का स्लॉट देखिए आप यहाँ पर, 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10%, पहले 10% वाला स्लैब था ही नहीं। 7.5 लाख से 10 लाख तक आपको 15%, ये स्लैब भी पहले नहीं था। और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, आपको पता हो तो 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो यहाँ बेनिफिट आपको निकल कर आएगा। और 12.5 लाख से 15 लाख तक आपको 25%, यहाँ पर भी आपको बेनिफिट निकल कर आएगा क्योंकि 30% टैक्स देना पड़ता था। और 15 लाख से ऊपर पर आपको 30% टैक्स देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये मैं आपके सामने ये कैलकुलेट करके देखता हूं कि मेरे को जो करंट जो मेरा स्लैब है
उसमें कितना टैक्स बन रहा है अगर मेरी इनकम 15 लाख है तो, और अगर मेरा जो आगामी जो 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो मुझे स्लैब का बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या मेरे को ये स्लैब फायदेमंद है, नया वाला या पुराना वाला। तो अब देखिए अपन एक कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर एक्सेल में मैं ये कंपेयर करता हूँ जो मेरा ये मेरा जैसे अभी जो करंट स्लैब है, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 15 पुराना जो स्लैब है मेरा 15 लाख की अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 लाख तक 12,500 रुपए, सॉरी 1,12,500 रुपए टैक्स होता है, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक मेरा 12,500, और 5 लाख से 10 लाख तक मेरा 1 लाख रुपए टैक्स हो रहा है। और जो 10 लाख से 15 लाख अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 लाख तक मेरा जो टैक्स निकल कर आएगा वो 5 लाख पर 30%, 1.5 लाख, और 1.5 लाख प्लस 1,12,500 यानी 2,62,500 रुपए टैक्स मेरा बनता है। अगर मैं अभी जो करंट जो मेरा इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से इंडिविजुअल की अगर 15 लाख रुपए की अगर इनकम है तो 1,62,500 रुपए टैक्स यहाँ पर इंडिविजुअल को देना होगा। अब मैं अगर नए टैक्स स्लैब की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%, 12,500, फिर 5 लाख से 7.5 लाख यानी 2.5 लाख पर 10%, ये आपका 2.5 लाख का 10% 25,000, तो 12,500 प्लस 25 बराबर 37,500। फिर अगले 2.5 लाख पर आपको 15% टैक्स देना, 37,500, तो 37,500 प्लस 37,500 आपका 75,000 रुपए। ओके, और फिर 10 लाख से 12.5 लाख यानी 2.5 लाख पर 20%, ये 50,000 होता है, 75 50 125, और अगले 2.5 लाख पर आपको 25% टैक्स देना है, 2.5 लाख का 25%, 62,500, तो 125 प्लस 62,500, 187,500, 187,500 रुपए टैक्स। तो आप देख सकते हैं एक तरफ आपको 2,62,500 रुपए करंट स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर मैं नए फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मुझे यहाँ पर 187,500, एक मिनट वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर 12,500, यहाँ पर 2.5 लाख का 25, 12 और 25 37,500, और यहाँ पर 2.5 लाख का 15% हो गया 37,500 और 37,500 75,000, 75,000, और ये 2.5 लाख का 20% 50, 125, ओके 125, और यहाँ पर यस 187,500। तो आप देख सकते हैं कि अगर करंट स्लैब की बात करें तो 15 लाख कमाने वाले को 2,62,500 टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि अगर मेरा स्लैब बदलता है और मैं 15 लाख तक की इनकम कमाता हूं तो मुझे 1,87,500 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो तकरीबन मेरे को 75,000 रुपए का यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो ये नए स्लैब में कम इनकम कमाने वाले व्यक्ति को फायदा है, और ये आगामी असेसमेंट ईयर 2020-21 में आपको एप्लीकेबल होगा। 4% सेस इस पर भी आपको देना है। ओके, इस पर आपको कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगे। देखिए इस पे कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। एनी इंडिविजुअल ऑप्टिंग टू बी टैक्स्ड अंडर द न्यू टैक्स रेजिम फॉर 2021 ऑनवर्ड्स, ये जो स्लैब है ये आप इस साल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन ये अगले साल से कंपलसरी हो जाएगा।
Here is the list of exemptions and deductions that the taxpayer will have to give up while choosing the new tax regime. अगर आप नया टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो आपको ये जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलटीए नहीं मिलने वाला, आपको कन्वेंस का कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा रीलोकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड लोगों को मिलता है, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, HRA, डेली एक्सपेंसेस in the course of employment, helper allowance, special allowance, professional tax, ATC, ATD, ATE, ये सभी exemptions और deductions आपको नहीं मिलने वाले हैं। यानी आपको जो भी टैक्स बनेगा आपका, आपकी जो टोटल इनकम होगी उस पर आपको ऐसे ऐसे सीधे टैक्स देना, आपको ना तो इन अलाउंसेस का फायदा मिलना, ना इन डिडक्शंस का फायदा मिलना, जो कि आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। ओके, ये आप ऑप्शनल नया जो स्लैब है उसे 2021-22 से पहले असेसमेंट ईयर 20-21 में ऑप्शनल इसे चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, और देखिए ये सैलरीड वाले लोगों के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन जो बिजनेस असेसीज हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। अगले साल से उन्हें इसी स्लैब के हिसाब से फाइल करना होगा अपना रिटर्न। ओके, ये जो आप अपन ने पढ़ चुके हैं ऐसे फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 का स्लैब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पर 2.5 लाख तक एग्जामेशन से 2.5 से 5 लाख तक, यहाँ पर 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30%। ओके, विथ 4% सेस एंड surcharge applicable if your income is more than 50 lakh 10%, और if your income taxable income is more than 1 crore आपको 15% सरचार्ज देना होता है। ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक एग्जांपल भी ले रखा है इन्होंने। ऐसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 अगर आपका सैलरी इनकम 6,50,000 है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल गया, ठीक है आपको, और उसके अलावा आपकी एक अदर इनकम भी बता रखी है एफडी पर इंटरेस्ट की, तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो गई यहाँ पर 6.5 लाख। 6.5 लाख पर आपको एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख। 5 लाख पर आपको 12,500 रुपए का टैक्स बनता है, और उस पर 87A की रिबेट मिल गई 12,500 की, तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी हो गई नील। तो ये आपको समझने वाली बात है कि 87A का बेनिफिट आप कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। 87A का बेनिफिट आपको जो आपकी इनकम टैक्स बनता है उसमें से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख है, तो अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 87A का बेनिफिट नहीं मिलना। ओके, तो ये हमने आज इनकम टैक्स स्लैब पढ़ा इंडिविजुअल के लिए। मैं वापस यहाँ पर बैक आता हूँ। 2 स्लैब मैंने यहाँ पर बताया जो करंट में जो रनिंग में है, 2.5 लाख का एग्जामेशन वाला, और एक नया स्लैब जहाँ पर हर 2.5 लाख पर आपको रेट में बदलाव है। और दोनों स्लैब में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है कि बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। नए स्लैब में आपको, अगर आप कम इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपको फायदा है पुराने स्लैब के बनिस्बत। ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा इनकम में आते हैं तो आपको नुकसान। नए स्लैब में एक नुकसान ये भी है कि आपको कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलने, तो वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आप नए स्लैब को अगर चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आप उन्हें नहीं ले सकते हैं। पुराने स्लैब में वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलेंगे, ठीक है। करंट ईयर में आप ऑप्ट कर सकते हैं नया स्लैब, लेकिन उस नए स्लैब को ऑप्ट करने पर आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस गिव अप करने पड़ेंगे। पुराने स्लैब में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, और अदरवाइज चैट बॉक्स में भी आप कमेंट करके कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके सर, आप सभी को मैंने अनम्यूट किया है। जो जिसने क्वेश्चन पूछा है, जीवन, आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन बोल के। क्या पूछा आपने? सर अगर 4.5 लाख की अगर इनकम हो एचयूएफ की, तो उसमें रिबेट थोड़ी मिलेगी सर, क्योंकि 10,000 का टैक्स। रिबेट इंडिविजुअल को मिलती है सिर्फ, तो एचयूएफ को तो टैक्स देना है वहां पर, उसको रिबेट नहीं मिलेगी। और अगर इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगी। इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए तक रिबेट है 87A में। नहीं सर, जैसे अगर 2.5 लाख पे तो मतलब नहीं है। ये सर
और अगर अपने 5 लाख तक पे रिबेट है 12,500 की, जो टैक्स बनेगा उस पे 2.5 लाख का। हाँ। और अगर 4.5 लाख की इनकम हो तो सर? 4.5 लाख की इनकम है तो 12,500 रुपए रिबेट तो मैक्सिमम रिबेट है। 4.5 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो रिबेट हो जाएगा। तो जो टैक्स बनेगा उसमें से उतनी की उतनी रिबेट माइनस होकर टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। ऐसा आप समझो, अगर किसी की इनकम 3 लाख ही है तो 3 लाख पर उसका टैक्स कितना बन रहा है? 50,000 का 5%, 2,500 रुपए। तो उसको रिबेट भी 2,500 की मिलेगी, तो 2.5 माइनस 2.5 बराबर 0, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। ऐसा मैक्सिमम 5 लाख से मैक्सिमम 5 लाख तक मिलेगी और मैक्सिमम 12,500 रुपए की रिबेट है। तो 5.5 लाख तक का टैक्स ही 12,500 रुपए होता है। ऐसा। हाँ हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। आज हम लोगों ने यहाँ पर इंडिविजुअल की स्लैब देखी। कल अपन लोग अदर देन इंडिविजुअल, नॉन जो इंडिविजुअल असेसी है, जैसे कि फर्म, कंपनी, सोसाइटीज, ट्रस्ट, ये लोगों की इनकम टैक्स स्लैब पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय।